गाड़ी गेट खुला हुआ था, उसमें गिरे हुए थे। देखे तो उनका हाथ ऐसा था, हम चिन्ह गए उनको कि मेरे भैया ही है। उसके बाद वहाँ पर प्रशासन लोग बहुत ज़्यादा गलती किए हैं, और जो वहाँ पे बारात लेके गए थे लोग वो भी बहुत गलती। शासन चाहे कोई भी अधिकारी चाहे यहाँ के मऊ जिले के, तो हम है नहीं कि नेता को यहाँ का जानते भी नहीं है कि इनके यहाँ नज़दीकी कौन सा नेता है। जो भी कोई हो, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। खिरिया बस्ती जब भी सुन रहे हैं, खिरिया बस्ती में लोग जा रहे हैं, हम लोग यादव परिवार के हैं, जातिवाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया है अब तक। यहाँ एसडीएम ना आए, तहसीलदार ना आए, कि थाना पुलिस भी ना आया श्रीमान जी। बताइए कितनी और वोट लेना रहेगा तो आप वोट के लिए बार बार आएंगे, और आप जो है अब तक एक भी बार नहीं आए हैं। फिर फ़ोन किए, पूछे कि अरे जगन्नाथ गाड़ी चलाते हैं, उनकी बस तो नहीं है, वहाँ पे गए हैं बस लेकर, वहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो ये लोग बोले कि नहीं, वो गए हैं बारात ही लेकर। तो मैंने वहाँ पर इनके घर फ़ोन किए, फिर इनके भाई को बुलाए, फिर इनको इनके मामा को बुलाया और गए वहाँ पर। जब पहुँचे, जब प्रशासन वहाँ पे जल रही थी बस। मतलब सबसे बड़ी कमी हमारे प्रशासन में है कि प्रशासन जो है वहाँ पे गाड़ी रुकवाना था तो बिल्कुल रुकवा दिए होते कि मत लेके जाइए इधर से, और नहीं तो यहीं खड़ी करवा दीजिए गाड़ी। ज़बरदस्ती जो है लोग गाड़ी घुमवा दिए। उसमें से कुछ लोग कहें कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा अगर नहीं लेके जाएंगे हम लोगों को, तो आया नहीं। और आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तो कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि कम से कम आके इनको सांत्वना दे, ताकि ये इन्हें समझ में आए कि हाँ, हमारे साथ सभी लोग खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ, और मऊ में जो बस कांड है महारे धाम, वहाँ पे जो बस में करंट उतरने से बस जल गई थी, उस बस को ड्राइव करने वाले जो व्यक्ति थे उनके घर पे मैं आया हूँ। उनकी मौत हो गई है। उनके परिवार के लोग और यहाँ पे सभी लोग सांत्वना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या स्थिति है अभी तक, क्योंकि आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन में अभी क्या अपडेट है। थोड़ा सा पिताजी से बात करेंगे, इसके बाद बाकी लोगों से बात करेंगे। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम आश्रय। आपके बेटे थे वो ड्राइवर जो थे? जी, हमारे बड़े बेटे थे, वही सब जी का चला रहे थे। अब कोई नहीं है, निहत्था हो गया हमसे। बस कहाँ से कहाँ वो चलाते थे? सर, चिड़ियाकोट से मऊ, सलाहाबाद होते हुए, इटौरा होते हुए, बस्ती होते हुए चलाते थे। बहुत दिनों से गाड़ी चलाते थे? जी, गाड़ी तो 2005 से ही चलाते थे जी। और बस कहाँ की थी? बस तो सिर्फ ब्राह्मणपुरा की थी। हाँ। ये कब आपको पता चला कि बस में ऐसा जो है, बस के साथ ऐसा हादसा हो गया? सर 2:30 बजे करीब था चलल, रोड पर गईली तो गाड़ी दूसरे की से पूछली तो लोग बतावल, तो फिर भाग पड़ा कि हम जा महारे जात रही तो लोग रोक दियल कि मरीज सब ये हम मर्दा लोग आवत ब्लाक पर गईली, ना पौली। एक बात तो थाना में गईली तो एसओ साहब कहल कि आप सदर में जाइए गाजीपुर। तो हम वहाँ गल सर, वहाँ चीर फार में ना मिलल, तो भाग के हम सदर में ऊपर गल वहाँ मरीज ना मिलल, तो पता चल सर कि कला ये ठंडे घर में हम, तो ठंडे घर में सर लड़का मिलल हमारा। हाँ, उसी में चारा पानी से चिनायल। पूरी तरह से जल गए? जी, पूरी तरह से जल गए थे। अच्छा, गाड़ी तो बहुत अच्छे से चलाते थे, फिर ऐसे दुर्घटना कैसे हो गया, कुछ पता चला आपको? सर इतना पता चलल, लेकिन ओके ज़बरदस्ती लोग वहाँ के लोग बताओ तो कि ज़बरदस्ती उनके ओर ले गल। पुलिस हवाले जो न मने कैलत कि यहाँ गाड़ी आगे मत ले जा, दूसरी रोड से लेके जा। तो दूसरी गाड़ी लेके गई ना, अगर शायद पुलिस वहाँ कह दिले होत कि गाड़ी यहीं बंद कर दा, तो शायद वो लड़का बच गल हो सर। अच्छा, ये घटना जब से हुई आज तीसरा दिन है, तो अब तक कोई आपके यहाँ कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि कोई आया था? सर हमारे जाने में से क्यों ना आयल बा। हाँ, हम तो एजेंट रोज गाँव बाटी जा 4-5 दिन से सर। कोई नहीं आया आपके घर? ठीक है, क्यों ना थे बिरजू नेता काल आयल सर। अच्छा। हाँ, क्षेत्र का हम। और क्षेत्रीय अधिकारी कोई? अधिकारी लोग केहू ना आयल सर। थोड़ा सा लेखपाल आयल ना, जब देखल स्थिति हमार खराब तो बेचारू अपना भग गई ना।
और अभी तो हम लोग खिरिया में गए थे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, बहुत जनप्रतिनिधि वहाँ पे आ रहे थे, अधिकारी भी वहाँ पे मैं देखा मौके पर, और एसडीएम भी आए हुए थे, और तहसीलदार भी वहाँ पे मैंने देखा। और ये मऊ जिला में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई ने विजिट किया। नहीं, यहाँ एसडीएम ना आए, तहसीलदार ना आए, कि थाना पुलिस भी ना आया श्रीमान जी। बताइए कितनी शर्म की बात है कि ये घटना हुई और इस घटने में कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन कुछ लोगों के दरवाजे वो लोग जा रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं, और इनके दरवाजे क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और अभी क्या कहेंगे, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप? सर यही कि हमारा जीएका कैसे चलेगा। वही बड़ा लड़का था, सीधा साधा लड़का था, और इसके बाद जो उसी से हमारा रोजी रोजगार चल रहा था। शादी भी पड़ी थी अभी हाल ही। कि पढ़े तो उनकी शादी हो चुकी थी, 30 साल की उम्र है उनकी सर। 2014 में उनकी शादी किया था। 5 महीने का उनके औरत के पेट में था। वह आज 8वें 9वें दिन हुआ है, वह भी खराब हो गया सर। और शादी किसकी पड़ी थी घर में? छोटे लड़के की, वो भी हाल ही में। जी 21 अप्रैल की शादी रही सर। तो देखिए बहुत ही समस्या है, और अभी तक जो है प्रशासन भी कोई दरवाजे पे नहीं। कोई ना सर, कोई सांत्वना व्यक्त करने के लिए, सांत्वना देने के लिए कोई नहीं आया। केहू ना आल सर। तंग लेखपाल साहब अल, बस एक बाद हमारा आँख चले लगल, रोवे लगली, तो बेचारू अपन चल गई ना। और बहुत तो ये अभी चुनाव का माहौल है, जनप्रतिनिधि तो बहुत एक्टिव है इस समय, तो कोई नेता कोई भी नहीं आया। एक नेता क्यों आयल है, लेकिन ना जल्दी कि घोषी कम कि कहाँ कम है। लेकिन एक नेता हमारे यहाँ क्षेत्र में काजा अवधेश उन्हीं के साथ दू जना क्यों रहा, ये ना जान पाल के रहा। और विधायक जी, सांसद जी, ये लोग? अब उन लोग तो हम पहचान ही ना पौले सर। हाँ, विधायक जी भी नहीं है। विधायक भी ना आल सर। चलिए, और अब चाचा जी को समझ सकते हैं, क्योंकि अब इनके बेटे का मौत हो गया, और जिनका जो सहारा था वो चले गए, तो इनके पे कितना दुख है, अब समझ सकते हैं। बोल नहीं पाएंगे, ना समझ पा रहे हैं। हम इनके बेटे, उनके भाई से थोड़ा सा बात करेंगे, और बाकी लोगों से बात करेंगे कि ये लोग भी साथ में हैं, परिवार से लगाव है इनका, तो ये हर चीज़ जानते होंगे। जी जी चाचा जी। 2 लड़के हैं हमारे पास, 3 लड़के थे। उनकी माँ सर 2012 में गुजर गई। परिवार को वही चलाते थे? हाँ, परिवार को वही चलाते थे। बाकी आप लोग खेती बाड़ी? जी खेती बाड़ी, मजदूरी सर, मजदूरी किसी का ये जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 5 लाख रुपया का राहत कोष मिला है, वो उसमें क्या अपडेट है आपके? अब तो मिला होगा सर, तकला वो औरत के नाम से, उनके बहू के नाम से मिला होगा। अब पता लगाएंगे तब तो मालूम होगा। आपको जानकारी नहीं है कि मतलब कुछ ये आया नहीं, और आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तो कोई अधिकारी, जनप्रतिनिधि कम से कम आके इनको सांत्वना दे, ताकि ये इन्हें समझ में आए कि हाँ, हमारे साथ सभी लोग खड़े हैं। और देखिए उनसे छोटे भाई हैं उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम भैया? सर मेरा भीम यादव नाम है। आप उनके छोटे भाई? जी मैं उनसे छोटे भाई हूँ सबसे। क्या नाम था उनका भैया का? जगन्नाथ यादव। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं? जी सबसे छोटे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर घर पे ही रहते हैं। आपको कब पता चला कि आपके भाई के साथ ऐसा हादसा हो गया? हमको सर 2:30 बजे के बाद पता चला, गए थे खेत में, और हमको बाद में फ़ोन आया, दूसरे लोग फ़ोन किए कि आपके भाई के साथ कुछ दुर्घटना हुई है क्या? हम कहे नहीं भैया ऐसी बात तो नहीं है। बोल रहे हैं कि नहीं, देखिए कोई गाड़ी में करंट लगा है, कोई लगन पे गए हुए हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनके मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे। तो मैं फिर दूसरे लोग को फ़ोन किया, तो बोल लोग कि हाँ सही बात है, लाइन लग चुकी है। मेरे पास एक वीडियो आया, उसमें मैंने देखा भैया का मेरे हाथ ऐसे था, गाड़ी गेट खुला हुआ था, उसमें गिरे हुए थे। देखे तो उनका हाथ ऐसे था, हम चिन्ह गए उनको कि मेरे भैया ही है। उसके बाद वहाँ पर प्रशासन लोग बहुत ज़्यादा गलती किए हैं। जो वहाँ पे बारात लेके गए थे लोग, वो भी बहुत गलती किए हैं लोग। वो जा नहीं रहे थे, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर लेके गया गया है। प्रशासन नहीं बोली, प्रशासन बोली कि उस रास्ते से तुम लेकर जाओ गाड़ी, इस रास्ते से नहीं जाएगी गाड़ी। फिर बोले चलो ठीक है, हम यहीं पे गाड़ी रोक दे रहे हैं, गाड़ी नहीं जाएगी। उसमें जो भी पैसेंजर बैठे थे, लेडीज़ जो भी थी, बोल रही हैं कि नहीं गाड़ी लेकर जाएंगे तो आपको हम पैसा नहीं देंगे। उसके डर से वो फिर गाड़ी वहाँ पे लेकर जाने के लिए कोशिश की हैं सर, उसी में जाकर करंट लग गया। और अभी कोई अधिकारी आपके यहाँ है? अधिकारी तो कोई नहीं आ रहे हैं सर, कोई सुनवाई नहीं है अभी, कोई सांत्वना देने तक नहीं आया? कोई एक भी नहीं आए हैं लोग।
जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, कोई नहीं आया अभी तक। विधायक वर्तमान में जो विधायक है वो भी नहीं है। कोई नहीं आया सर अभी तक। इतना बड़ा घटना जो कि पूरा देश जान गया कि गाजीपुर जनपद में मऊ जनपद से एक बारात गई थी शादी विवाह के लिए महारे धाम, और उस बस में करंट लगने से उस बस में बैठे कई यात्री और ड्राइवर समेत जलकर राख हो गए, और पूरा देश जान गया। सभी लोग जगह जगह से सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, और यहाँ के वर्तमान विधायक नहीं पहुँचे आपके दरवाजे। कोई नहीं सर पहुँचा यहाँ पे। लड़की वाले घर से कोई नहीं चला गए, उसके घर पे सभी लोग जा रहे हैं। मेरे भाई यहाँ से इस पार हो गए, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई नहीं हम लोग को साथ देने के लिए आ रहा है कि नहीं चलिए ठीक है आपका भाई चला गया है तो हम लोग अभी हैं। वही हम लोग की रोजी रोटी चला रहे थे। हम लोग पिताजी भी एक किसान के काम करते हैं, हम लोग भी उधर ही काम करते हैं, पापा के संगे लगे रहते हैं। वही दिन भर कमाते थे तो हम लोग शाम को टाइम कुछ खाना पीने के लिए इंतजाम होता था। बताइए जो भी कितने थे, हम लोग के वही थे बस। आप ही की शादी पड़ी थी? जी सर मेरी ही शादी पड़ी थी। और सबसे छोटे हैं आप ही की शादी था, और अब उन दोनों लोग की हो गई है? सर उन दोनों लोग की शादी हो चुकी है। मेरी शादी के लेकर वो बहुत टेंशन में रहते थे कि भाई का शादी पड़ा है, कैसे कैसे किया होगा। पैसा रुपये इंतजाम कर रहे थे, वो चले गए हो। चलिए अब समझ सकते हैं कितना परेशानी है। अब कुछ व्यक्त कहा नहीं जा सकता। भैया जी आए हैं। भैया जी आपका परिचय? उमाशंकर चौबे। आप कहाँ से? मैं यहीं बगल से गांव से हूँ, कांझा से। अच्छा। जी। अभी ये जो बड़ी घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहें? क्या कहना क्या है सर, इनका तो पूरा जीविका ही रुक गया। वही घर चलाते थे, वही सब कुछ करते धरते थे, बड़े थे परिवार के। पिताजी किसानी करते हैं, छोटा भाई भी उनके साथ लग करके खेती बाड़ी करवाता है। और जो है बहुत ही गलत हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो मान लीजिए यहाँ पे इनके यहाँ दरवाजे पे कोई भी नहीं मौजूद हालत में आया है, और ना अभी तक लोग आए हैं, न थाना से कोई आया है, न एसडीएम साहब आए हैं, न सिटी मजिस्ट्रेट, ना कोई नहीं आया, न विधायक आए हैं। अभी तक इनको संतुलना देने के लिए कोई दरवाजे नहीं आया है। जबकि ये पता चला है कि जितने लोग बस में जल के मरे हैं उसमें सबसे कम उम्र इन्हीं की थी। जी इनकी उम्र कम थी, 32 साल 30-32 साल ही उम्र थी इनकी। जी। और बच्चे भी नहीं थे? बच्चे भी नहीं थे। एक बच्ची मतलब बच्चे होने वाले थे, लेकिन वह उनका जो है खराब हो गया कुछ दिन पहले। जी कुछ दिन पहले ही। एक हफ्ता पहले उनके बच्चे होने, पेट में बच्चा था वो खराब हो चुका है। देखिए मतलब एक समस्या, और अब क्या बताया जाए, चारों तरफ से जो है आई। और अभी आप लोग तो आस पास के हैं, जैसे में अब कोई घटना होती है, बड़ी दुर्घटना होती है, ऐसे तो सामान्य मौतें होती हैं तो बात एक अलग होती है। एक बड़ी दुर्घटना थी। इस दुर्घटना में कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। ऐसे चुनाव के समय तो बहुत लोग आते हैं। जी चुनाव के समय उनको वोट लेना है तो 10 बार हम लोगों के पास आएंगे, लेकिन अभी जो दुख इनके ऊपर पड़ा है, जो कि किसी का अगर जवान बेटा और बाप के सामने चला जाए तो उस पिता पे क्या गुजरती है वो वही जानेंगे और उनके परिवार के लोग जानेंगे। और सर जो है अभी तक मतलब सबसे बड़ी कमी हमारे प्रशासन में है कि प्रशासन जो है वहाँ पे गाड़ी रुकवाना था तो बिल्कुल रुकवा दिए होते कि मत लेके जाइए इधर से, और नहीं तो यहीं खड़ी करवा दीजिए गाड़ी। ज़बरदस्ती जो है लोग गाड़ी घुमवा दिए। उसमें से कुछ लोग कहें कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा अगर नहीं लेके जाएंगे हम लोगों को। तो ड्राइवर के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, कहीं बारात में अगर गाड़ी लेके कोई भी ड्राइवर जाता है तो उनके साथ जो बाराती घराती जो भी लोग होते हैं वहाँ पे वो प्रेशर बनाते हैं कि नहीं इधर गाड़ी चली जाएगी। ड्राइवर मना करता है कि गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन वो लोग प्रेशर बना के जाते हैं। और कोई घटना घट जाती है जैसे ये घटी है तो फिर सब लोग हाथ ऊपर उठा लेते हैं। जी तो तब सर पूरी गलती ड्राइवर की आ जाती है, जो कि ड्राइवर उस रास्ते पे लेके जाने के लिए राजी नहीं था। लोग ज़बरदस्ती उनसे बोले कि आप ले चलिए, नहीं तो आपका पैसा नहीं दिया जाएगा जो भाड़ा है बस का। जी लेकिन वहाँ पे भी हमने गया था, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि वो लोग भी यही कर रहे हैं कि बिजली विभाग का लापरवाही और प्रशासन का दोष है, इसकी वजह से यह घटना घटी। जी बिजली विभाग का इसमें ये दोष है कि उनका जो है कि तार जो है लटका हुआ था और 2 दिन पहले उस रोड पे हादसा हो चुका था। उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई सुरक्षा या कोई रास्ता ब्लॉक के दृष्टि से नहीं किया गया था। वहाँ पे कंप्लेन भी दर्ज कराया गया है। सुनने में आ रहा है सर कि कंप्लेन भी दर्ज कराया गया था कि सर इस तार को बदलवा दीजिए, यहाँ से या तो केबल दौड़ाइए या तो इसको बंद करवाइए लाइट।
लेकिन वहाँ पे कोई बिजली विभाग ने सुनवाई नहीं किया। चाचा जी, आप क्या कहेंगे? वैसे अब तो कहने का कोई शब्द है नहीं इनके लिए, क्योंकि अब इस गांव का उस दिन जो घटना घटी, उस दिन जो भी सुना सबके आंखों से आंसू आ गए कि ये बहुत बड़ी घटना हो गई। तो अब क्या कहेंगे ऐसी घटना को लेकर के, और जो अभी तक इन्हें सांत्वना देने के लिए जैसा कि बता रहे हैं कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। ये लोग एकदम दुखी परिवार, एकदम वही एक कमाने वाला था, पूरा घर इनका ख़त्म हो गया एकदम। औरत है वो बेचारी किधर जाएगी? कोई मतलब कोई आके यहाँ पे सांत्वना देता है या कोई बात करता है? बेचारे गरीब आदमी एकदम मेहनत मजदूरी करने वाले किस स्थिति में गुजर रहे हैं, तो बहुत गलत हुआ है। देखिए, अब जगन्नाथ यादव, उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी और उनकी शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी। अभी उनके बाल बच्चे नहीं थे और वही एक परिवार में कमाने वाले थे। बाकी ये छोटे भाई हैं जो कि इनकी शादी पड़ी थी। अभी इनके परिवार में 1 महीना बाद खुशियां आने वाली थी और जो कि शादी विवाह में लगे हुए थे लोग, लेकिन अब जो है वो है नहीं। और एक भाई और हैं जो कि उनसे भी मिलवाएंगे आपको। और बाकी भैया जी थोड़ा सा इनसे, चाचा जी आपका परिचय? उमेश चौबे बर्मा। आप क्या कहेंगे? अभी जैसे बता रहे हैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, तो सबसे बड़ा दुख होता है कि जब इतना बड़ा घटना होता है और कोई अभी तक क्षेत्रीय अधिकारी या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, और अभी तक कोई नहीं आया है, क्षेत्र से कोई नहीं आया है कि हम जा कर के वहाँ उनको, उस परिवार को, दुखी परिवार को सांत्वना दें। हम यही कहेंगे शासन प्रशासन और विधायक जी से भी कहेंगे कि विधायक जी, आप वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस दुखद घटना पर आप इनके यहाँ यादव जी के परिवार में आप अब तक नहीं आए। और वोट लेना रहेगा तो आप वोट के लिए बार बार आएंगे, और आप जो है अब तक एक भी बार नहीं आए हैं। हाँ? तो आप वोट किस मुंह से लेने आएंगे, ये आप सुन लीजिए। आपको वोट चाहिए तो पहले आकर के इनसे मिलिए, हम यही कहेंगे विधायक जी से। और इस परिवार से आके जब तक मिलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि हाँ, अपनी पहचान नहीं दिखाएंगे नहीं, फलाना जी आए हैं, तो कैसे लोग जानेंगे? अगर मान लेते हैं, हो सकता है जैसे आपको न जानकारी हो, हमें न जानकारी हो, वो आए भी रहे हों, तो चाचा जी को तो पता नहीं है कि विधायक जी आए थे। आए रहते तो सबको पता रहता कि विधायक जी आए हैं इनके यहाँ। हाँ, ये नहीं है कि वो विधायक जी को नहीं चिंते हैं। विधायक जी आएंगे तो अकेले थोड़ो नहीं आएंगे। सही बात। तो ऐसा है कि वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आ करके इनका जो है इनको देखें। अच्छा चाचा जी, एक चीज़ और खबर निकल के आ रही है कल के डेट की कि इनके ऊपर जो व्यक्ति, इनका बेटा वो तो है नहीं, ड्राइवर तो उनकी मौत हो गई, लेकिन उल्टा उन्हीं के ऊपर FIR सुनने में आ रहा है कि जो है कुछ बिजली विभाग के कर्मियों पर और ड्राइवर के ऊपर जो है FIR हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। अच्छा, जबकि लापरवाही शासन की है, बिजली विभाग की है, उसमें ये ड्राइवर की क्या लापरवाही है? देखिए, ये समस्या है और अब क्या कहें, अब हम लोगों को कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इस गांव में, इस क्षेत्र में इतना समझ लीजिए कि लोगों के अंदर डर बना हुआ है बिजली के तारों से, क्योंकि जहां भी अब लोग जा रहे हैं सबकी नज़र तार और पोल पे पड़ रही है कि कहीं ये तार लटका हुआ है, हमें न टच कर ले, हम न जल जाएं, ऐसा सभी को आभास हो रहा है। हाँ, सभी को आभास हो रहा है। और हम जो है अपने मोहम्मदाबाद गोहना के जो है SDM साहब से निवेदन करेंगे कि वो भी आकर के थोड़ा इस परिवार को सांत्वना दें। जी। तो दोस्तों, हम यहाँ की हर अपडेट आपको देते रहेंगे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, और जैसे भी अधिकारी कोई आता है, अपडेट देता है या फिर कुछ जो भी कुछ कहते हैं, वो चाचा जी के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी एक और भाई हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। आप कौन भाई हैं? अच्छा, आप कौन भैया? हम उनके जीजा हैं। अच्छा, आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? सर 1:30 बजे फ़ोन आया, एक लड़का ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, खिरिया बस्ती से बारात जा रही है। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, तो घर पे फिर फ़ोन किए, पूछे कि अरे
जगन्नाथ गाड़ी चलाते हैं, उनकी बस तो नहीं है। वहाँ पे गए हैं बस लेकर, वहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो ये लोग बोले कि नहीं, वो गए हैं बारात ही लेकर। तो मैंने वहाँ पर इनके घर फ़ोन किए, फिर इनके भाई को बुलाए, फिर इनके मामा को बुलाया और गए वहाँ पर। जब पहुँचे, जब प्रशासन वहाँ पे जल रही थी बस, प्रशासन वहाँ पे जो थी वो जनता को खदेड़ रही थी, वहाँ पे लाठी भी चार्ज कर दी। उस समय आप गए थे वहाँ? जी सर, मैं मौके पर पहुँचा था। लाठी चार्ज डीएम जो थी हमारे यहाँ गाजीपुर की, हम भी गाजीपुर ज़िले के रहने वाले हैं, वहाँ पे डीएम थी और वहाँ पे लाठी चार्ज भी हो गया, जो कि पथराव हुआ था, जिसमें 2-4 लोग भी पथराव से भी घायल हुए हैं लाठी चार्ज में। फिर इसके बाद प्रशासन खदेड़ने लगे। इसके बाद जब हम लोग चिन्हने के लिए लाश बोले कि जो जो मरा है आदमी उसका दिखाइए, तो वो नहीं दिखाए, दूसरे एम्बुलेंस में भरकर फिर उनको क्या हमको बोले कि चलिए ब्लॉक पर, और उस लाश को तुरंत भेज दिए सदर में। तो हम लोग फिर ब्लॉक पर भेजे। जब डीएम ने ब्लॉक पे बुलाया तो ब्लॉक पे आए, तो लाश ब्लॉक पे नहीं थी, तो हम लोग फिर वहाँ गए सदर में। सदर जब पहुँचे तो अभी जो लोग मरे नहीं हैं, जो घायल थे, वहाँ ऊपर ले गए, हमको दिखाए, प्रशासन ले गई, हमें दिखाई। वहाँ पे दिखा कर बोली कि चिन्ह लीजिए कौन सा आदमी आपका है। तो मैंने बोला कि ड्राइवर हमारा जो है वो हमारा साला है। तो हम उसको चिन्हे, उसके हाथ में कड़ा है और रक्षा पहना है। हम वहाँ पे देखे हैं जब पैक हो रही थी लाश, जब उस अथुए में वो जो बरसाती थी उसमें पैक हो रही थी, तो उसमें मैंने देखा। तो मैंने बोला, तो प्रशासन वहाँ पर मुझे नहीं देखने दिया, यहाँ पर लेकर चली आई। तो यहाँ पर तुम नहीं है, तो बोले कि चलो तब मर्चरी में 5 लाशें पड़ी हैं, चलो छीन लो। जब मर्चरी में मैंने गया तो देखा तो लाश इनकी पड़ी थी वही मर्चरी में। तो इनके घर फिर फ़ोन किए, कहे कि आइए, वो मर चुके हैं। तो ये पहुँचे आप, तो फिर वहाँ पे जो था वो, इसके बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद वो हम लोग को 12 बजे छोड़े, फिर हम घर लाश लेकर आए। इसके बाद कोई भी यहाँ प्रशासन, चाहे कोई भी अधिकारी, चाहे यहाँ के मऊ जिले के, तो हम है नहीं कि नेता को यहाँ का जानते भी नहीं है कि इनके यहाँ नज़दीकी कौन सा नेता है। जो भी कोई हो, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। खिरिया बस्ती जब भी सुन रहे हैं, खिरिया बस्ती में लोग जा रहे हैं, हम लोग यादव परिवार के हैं, जातिवाद ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया है अब तक। सही बात है। देखिए, अभी तक कोई नहीं आया है, तभी ये कह रहे हैं कि कोई नहीं आया है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो घटना हुई है वो जैसे वो घटना उस तरह से ये भी तो उसी घटना में शामिल है। तो क्यों फिर भेदभाव, क्यों खिरिया ग्राम सभा में ही अधिकारी जा रहे हैं और इनके दरवाजे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये चाचा जी का सवाल भी है और काफ़ी भावुक लग रहे हैं। आप कौन थे? आप कौन है भैया? हम मामा हैं सर उनका। उनके मामा? हाँ सर। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से हम जानते थे, मौका पे हम भी गए थे। अच्छा। हाँ, मौका पे हम भी गए थे। हमारे सामने 5 लाशें मिली, 5वां लाश में हमारा भांजा था। वहाँ पे साहब प्रशासन को बोला गया सर हमको थोड़ा दिखा दीजिए, प्रशासन मना कर दिया। प्रशासन ये बोली कि तुम लोग ब्लॉक पे चले जाओ, मर्द वहीं पे लाश जा रही है। वहीं पे हम लोग पहचानने के लिए गए तो वहाँ पे लाश नहीं थी। इसके बाद थाने पे आए तो थाने से सिपाही लोग थे, तो बोले कि तुम लोग जाओ फिर ब्लॉक पे गए तो हम लोग को भेज दिया सदर। बोला कि जाओ सदर चली गई है। तो हम लोग की वहाँ बोले कि हम लोग को थोड़ा लाश दिखा दीजिए, हम लोग अपना लाश पहचान लेंगे। तो वो बोले कि नहीं तुम लोग चले जाओ, अब सदर चले जाओ। हाँ सर, मतलब इधर उधर घुमा फिरा के जो है कि हमारे आँख के सामने से हमारा भांजा को एम्बुलेंस में बैठा के 5 लाशें एम्बुलेंस में गई। उसी में से हम लोग की आँख भांजने में एम्बुलेंस लेकर चली गई सदर सर। फिर उसके बाद जब मिली तो लाश जब मिली तब तक अभी तक कोई मतलब आया नहीं है? नहीं कोई सर नहीं, कोई नहीं, प्रशासन हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं हमारे द्वारे आए। क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से हैं सर, या यादव बिरादरी की जात पात देख रही है, कोई हमारे द्वारे नहीं है। वहाँ पे खिरिया में सब लोग जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि सब लोग वहीं पे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। देखिए, बहुत ये बड़ा सवाल है और ऐसा ना हो कि ये सवाल जो है कहीं और बड़ी दुर्घटना का जो है दावत न दे दे। तो हम चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी अधिकारी हैं, एक बार इस दरवाजे पे आएँ और उस पिता को सांत्वना दें। जो पिता बड़े आस लगा के जो है एक इनका सहारा था जो कि चला गया, और उस पत्नी को आके थोड़ा सहारा दें, आश्वासन दें, जिस पत्नी के पति जो है इस दुनिया में छोड़ करके चले गए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।